नमस्कार। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की आराधना पूरी श्रद्धा भाव से करने से मनोवांछित फल मिलता है। साथ ही इस दिन श्रावण सोमवार व्रत की कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए और दूसरों को भी सुनानी चाहिए। इससे भगवान शिव की कृपा हम पर सदैव बनी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम कथा। एक बहुत ही धनवान साहूकार था, जिसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसे एक दुख था कि उसे कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था और वो पुत्र की कामना के लिए हर सोमवार का व्रत और शिवजी का पूजन किया करता था। अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके सामने लाते रहें। उसके इस भक्ति भाव को देखकर पार्वती जी ने शिव भगवान से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका पूजन और व्रत सच्ची भावना से करता है, तो आपको इसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, पर ये तो आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसे आप अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों रखेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह बहुत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता पार्वती। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ, और वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को इसके बारे में बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले यानी बालक के मामा को बुलाकर और बहुत सा धन देकर कहा कि इसे काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ कराते हुए ब्राह्मण को भोजन कराते हुए जाओ। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो कन्या से विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसको देखकर कन्या के माता पिता विवाह में कोई अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण उन्होंने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा और उन्होंने विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय वर के रूप में इस लड़के को ले जाया जाए। इस विचार पर उन्होंने उस लड़के और उसके मामा से बात की, तो वे दोनों राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर और घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर उस लड़के के माता पिता ने सोचा कि अगर विवाह कार्य भी इस लड़के से करवा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से बात की कि क्यों ना विवाह का कार्य भी अच्छे से संपन्न करा दीजिए, तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। तो वे राजी हो गए और विवाह कार्य भी अच्छे से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय वह लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की पल्लू पर लिख दिया
कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु तुझे जिसके साथ भेजेंगे वह राजकुमार एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात खाली हाथ वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था तो लड़के ने उसके मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में ही उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह मुर्दा पड़ा है तो उनको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अर्थात उसने यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी ने कहा, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए महाराज। पर जब शिव पार्वती ने उसे पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था और पार्वती जी कहने लगे, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो ये भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस लड़के को और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसे जीवन दिया और शिवजी महाराज की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर वह लड़का और भांजा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत दास दासी और धन धान्य देकर अपनी बेटी और जवाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आया तो मामा ने कहा कि मैं पहले घर जाकर बधाई दे देता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर बैठे थे कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह शुभ समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने विश्वास जताते हुए कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सा धन धान्य दासियों सहित लेकर आया है। तो सेठ की खुशी अपार सीमा पर थी और बहुत ही आनंद गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का जयकारा जरूर लगाएं, हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।